नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि समीकरण इक्वेशन 7x माइनस 24y प्लस 151 बराबर 0 की दूरी यानी कि डिस्टेंस बिंदु यानी पॉइंट 3 कोमा -2 से कितनी होगी? व्हाट विल बी? 7.8 इकाई 8.8 9.2 एंड 8.6 इकाई यानी कि यूनिट। इतना यूनिट, इतना इकाई। देखो सबसे पहले देखो मान लो ये जो समीकरण है यानी ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है यानी इक्वेशन है, देखो इसका लाइन यानी कि रेखा, लाइन यानी कि रेखा, देखो मान लो ऐसा जा रहा है, ऐसा जा, ये जो लाइन है ये जो रेखा है, तो मान लो ये ऐसा जा रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा है, ऐसा दिख रहा है। अब देखो इस लाइन का हमें दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालने पर कहाँ से? देखो ये बिंदु से ये पॉइंट से, ये बिंदु से ये पॉइंट, मतलब देखो मान लिया ये जो पॉइंट है बिंदु यहाँ पर 3 कोमा -2 है। इस देखो हमने मान लिया सबको, ये जो बिंदु है 3 कोमा -2, 3 कोमा -2, 3 कोमा -2, 3 कोमा -2, यहाँ पर ये ही जाता है। देखो यहाँ से ये बिंदु से हमें ये रेखा, देखो ये देखो यहाँ पर हमें ये बिंदु से ये रेखा की दूरी हमें निकालनी, ये पॉइंट से हमें ये रेखा की दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना। ये बिंदु से हमें ये रेखा तक की दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना। मतलब यहाँ पर ये दूरी है, डिस्टेंस है, वो निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें ये बिंदु से पॉइंट, देखो ये रेखा पर लंब डालना पड़ेगा, 90 का एंगल डालना पड़ेगा। ये पॉइंट से लेकर ये रेखा तक की दूरी निकालने यानी डिस्टेंस निकालने, हमें देखो यहाँ पर ये बिंदु से लाइन पर ये रेखा पर लंब डालना पड़ेगा, दैट इज परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। मतलब ऐसा लाइन खींचना पड़ेगा, ऐसा रेखा खींचना पड़ेगा जो ये लाइन के साथ 90 का एंगल बनाए, 90 का एंगल बनाए, 90 का एंगल बनाए, 90 का एंगल बनाए। यही हमारा दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया, यही हमारा दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये हमारा दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये हमारा दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब ये निकालेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है, सूत्र लगता है, फॉर्मूला लगता है, सूत्र लगता है। मतलब फॉर्मूला ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखो फॉर्मूला देखो ऐसा होता है, मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c, मॉड के अंदर, मॉड्यूलस के अंदर, मैग्नीट्यूड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर से ये बिंदु से ये लाइन तक का दूरी निकालने का फॉर्मूला मोड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर केवल सिर्फ वैल्यू ही रखना है, मतलब ये ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखो यहाँ पर पहली बार देखो ये बिंदु है तो इसका नाम हमें क्या देना है? यहाँ पर नाम हमें x1 y1 देना है। ये बिंदु का नेम हमें x1 y1 देना होता है, x1 y1 देना होता है, x
x1 y1 देना। मतलब देखो यहाँ पर x1 बराबर देखो 3 रखना है, y1 बराबर -2 रखना है। x1 बराबर 3 रखना है, y1 बराबर -2 रखना है। आगे आगे देखो, आगे देखो, पहले देखो यहाँ पर ये मोड का मोड, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड। देखो पहले ए आता है, तो ए का मतलब, ए का मीनिंग x का कोएफिशिएंट होता है, x का गुणांक होता है। मतलब x का गुणांक 7 है, मतलब a बराबर 7 है, 7 है। बात करें अरे x1 हमने पहले ही बोल दिया कि x1 यहाँ पर ये 3 लेना होता है, खत्म। आगे प्लस b क्या होता है, b यहाँ पर y का कोएफिशिएंट होता है, y का गुणांक होता है। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट गुणांक -24 है, -24 है, -24 है, -20 y1 ये -2 है, -2 है, -2 आगे प्लस c क्या है, देखो c जो होता है वो लास्ट टर्म होता है। मतलब c जो होता है वो कांस्टेंट होता है, अचल होता है, अचलांक। फिर से ये c होता है जो बचा हुआ होता है वो होता है, मतलब अचल होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब यहाँ पर अचल यानी कांस्टेंट, ये प्लस 151 यानी कि 151 है, 151 है, 151 है, 151 है, 151 है, 151 है, 151 है। ये मोड यहाँ पर ओवर हो गया। और देखो नीचा में बट्टा में, नीचा में बट्टा, देखो यहाँ पर वर्गमूल का वर्गमूल। अरे देखो ए यहाँ पर 3 है, देखो ए बराबर यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हमें 7 का वर्ग करना है, प्लस बी मतलब -24 का हमें वर्ग करना है, -24 का स्क्वायर करना है, बराबर। देखो यहाँ पर पहली बात ये मोड का मोड, आगे 7 या 21 होता है। आगे यहाँ पर ये देखो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस प्लस, मतलब माइनस और माइनस, देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ होता है। यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। ध्यान देखो ये फिर से प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होगा, मतलब यहाँ पर फाइनल प्लस है। देखो फिर से कहते हैं, देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, यहाँ पर भी बीच में गुणा है, माइनस का गुणा प्लस, फिर से जो प्लस आया आंसर में वो प्लस का गुणा इस प्लस के साथ प्लस ही होगा। फिर से एक बार माइनस का गुणा प्लस आया, ये फिर से प्लस का गुणा इस प्लस के साथ होगा। देखो बीच में यहाँ पर गुणा है, प्लस का गुणा प्लस ही, लास्ट में प्लस ही आएगा। 24 दूनी 48 होगा, 48 होगा, खत्म। आगे प्लस 151 है, और यहाँ पर मोड और बट्टा में नीचा में वर्गमूल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर। यहाँ पर 7 का वर्ग 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और -24 का वर्ग यानी 24 का वर्ग, देखो वर्ग है इसलिए माइनस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर आल्सो प्लस ही हो जाता है। मतलब -24 का वर्ग लिखो, चाहे आप सिर्फ 24 का वर्ग लिखो, धन लिखो, एक ही बात होता है, आंसर एक ही होता है। तो यहाँ पर 24 का वर्ग आपको याद करके रखना है कि ये वर्ग 576 होता है, 576 होता है,
576 होता है। आगे बराबर ये मोड़ का मोड़, मोड़ का मोड़। आगे देखो यहाँ पर ये एडिशन हम करेंगे तो पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 4 मतलब 40, 2 मतलब 20, ये कितना हो गया 60 हो गया। आगे एक मतलब यहाँ पर 100, एक मत देखो 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 यहाँ पर ये 15 मतलब 150 है, 15 मतलब 150 है, 150 है। आगे 8 9 और 10 हो गया, 10 एक्स्ट्रा जोड़ना है, मतलब ये एडिशन देखो 150 110 यानी देखो 220 होगा, 220 होगा। फिर से देखो ये जो एडिशन है ये पूरा एडिशन 220 होगा। कैसे देखो शॉर्टकट में इसके हम सॉल्व करते हैं। देखो पहली बात 4 का मतलब 40, 2 का मतलब 20 मतलब 60 हो गया। आगे यहाँ पर 15 मतलब 150, आगे 1 और 8 9, 9 और 1 10 हो गया, तो ये टोटल 220 ही होता है। बट्टा में वर्गमूल के अंदर ये 576 प्लस 49 देखो यहाँ पर 625 होता है। तो आगे इक्वल बराबर देखो यहाँ पर 220 का मोड़ ये 220 ही होता है। मतलब ये मोड़ का अर्थ ये होता है यदि इसका आंसर नेगेटिव में आता तो भी आंसर पॉजिटिव में ही लेना था, पर यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव में ही आंसर, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इन शॉर्ट सपोज यहाँ पर -220 आता तो भी मोड़ है इसलिए 220 आता, मतलब माइनस निकल जाएगा, आंसर प्लस में ही आता। क्योंकि देखो दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, दूरी कभी भी नेगेटिव में, दूरी ऑलवेज पॉजिटिव में ही होता है, डिस्टेंस ऑलवेज धनात्मक ही होता है, इसलिए यहाँ पर मोड़ लगता है। सीधा मतलब मोड़ का सीधा साधा अर्थ पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है। तो ऊपर में मिला हमारे को 220 और बट्टा में 625 का वर्गमूल, 625 का वर्गमूल 25 होता है, 25 होता है, 25 होता है 25। अब देखो यहाँ पर आंसर जो हमें दिए है वो दशमलव में दिए है, डेसिमल में दिए, इसलिए यहाँ पर हमें इसको हल करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है और कोई चारा नहीं। देखो यहाँ पर आगे बराबर इक्वल बराबर, यहाँ पर 25 अंठे 200 होगा, तो 220 में से 200 गया, हमारे पास बच्चा 20, फिर नीचे दूसरा शून्य यानी फिर से हमारे पास 200 ही होगा, मतलब फिर से यहाँ पर दशमलव के बाद 25 अंठे 200 हो जाएगा, लास्ट में हमें शेष 0 मिलते। देखो यहाँ पर हमने ऐसा किया, देखो ऐसा किया, देखो ये 220 में हमें 25 से भाग देना। पहले देखो यहाँ पर 25 अंठे 200 होगा, 220 में से 200 गया, हमारे को मिला 20। अब देखो यहाँ पर भाग नहीं चलेगा, इसलिए हमने दशमलव दे के एक शून्य लिया, एक शून्य मतलब देखो एक्चुअल में क्या होगा, देखो एक्चुअल में देखो पहले 25 अंठे 200 हुआ, 25 अंठे 200 होता, 220 माइनस 200 20 आया। अब क्या करना होगा, अब आगे बढ़ना हो, मतलब दशमलव में आंसर लाना हो। देखो उसके लिए देखो यहाँ पर ये क्या कलर, देखो ये मतलब भाज्य यानी कि डिविडेंड, भाज्य यानी कि डिविडेंड में दशमलव दे के एक शून्य ले लेना होता है, दशमलव दे के एक शून्य ले लेना, तो और भागफल यानी क्वोशंट में भी दशमलव दे देना होता है, लगा देना होता है। देन इसी शून्य को नीचे ले आना होता है, इसलिए हमारे पास ये 200 है। नाउ हमारे पास
200। अब फिर से सेम टू सेम ये 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। ध्यान 200 माइनस 200 शेष यानी शेष पर रिमाइंडर हमें शून्य मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। मतलब ये एग्जैक्टली 8.8 बार में भाग लगेगा, 8.8 टाइम्स में डिवाइड होगा। मतलब इसका आंसर 8.8 होता है। यानी देखो ये बिंदु से ये लाइन तक का ये दूरी यानी डिस्टेंस ये 8.8 यानी 8.8 इक्का यानी यूनिट होगा। यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, दो समांतर रेखा टू पैरेलल लाइंस 15x प्लस 8y माइनस 29 बराबर 0 था 15x प्लस 8y बराबर 40 इक्वल टू 0 के बीच की दूरी कितनी होगा, डिस्टेंस कितना होगा। 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 3 इकाई, 3 यूनिट। देखो पहली बार यहाँ पर ये मान लो सपोज ये लाइन ऐसा है, ये रेखा ऐसा है, तो आगे दूसरा लाइन सीधी सी बात है ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। फिर से बात सपोज आज ये लाइन ऐसा है तो दूसरा लाइन ऑटोमेटिक ऐसा ही होगा। देखो ये दोनों लाइन समानांतर है, पैरेलल। देखो ये मतलब ये लाइन एक दूसरे को कभी भी मिलेगा नहीं, एक दूसरे को काटेगा नहीं। देखो ये हमारा दो समानांतर रेखा हो गया, पैरेलल लाइंस हो गया। अब ये दोनों के बीच का हमें दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ये दोनों लाइन के बीच का हमें दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। मतलब हमें लंबवत दूरी निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। लंबवत दूरी निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। लंबवत दूरी निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। मतलब 90 का एंगल बनना चाहिए। ये दूरी कितना होगा, देखो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये दूरी है, ये निकालने का यानी आउट करने का फॉर्मूला सूत्र देखो, मोड के अंदर C1 माइनस C2 डिवाइड अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर से ये दोनों लाइन के बीच का दूरी निकालने का फॉर्मूला देखो मोड के अंदर C1 माइनस C2 बट्टा अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ से वैल्यू ही रखनी है। पहली बात ये मोड का मोड, अरे C1 क्या है, C मतलब कांस्टेंट अचल, C मतलब कांस्टेंट अचल। देखो 1 मतलब पहला लाइन, 2 मतलब दूसरा लाइन, 1 मतलब पहला लाइन, 2 मतलब दूसरा लाइन। देखो यहाँ C1 मतलब पहले लाइन का कांस्टेंट, पहले लाइन का अचल कितना है, यहाँ पर ये मान देखो
माइनस है तो माइनस को भी लेना है, माइनस है तो माइनस को भी लेना। देखो यहाँ पर C1 ये देखो ये -39 है और ये अगेन माइनस है। C1 -39 है, माइनस कर अरे C2 इसमें C2 +40 है, मतलब 46 है, 46 है। तो यहाँ पर हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा प्राप्त होगा। बट्टा 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 वर्गमूल का वर्गमूल। आगे ये मतलब देखो x का कोएफिशिएंट, x का गुना x का, देखो यहाँ पर दोनों जगह सेम ही होगा। ये x और y वाला पोर्शन सेम ही होता है, x और y वाला पोर्शन सेम ही होता है, सिर्फ कांस्टेंट ही अलग अलग होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज होना नहीं है। ये x एंड y वाला एक ही होता है, ओनली c ही चेंज हुआ रहता है, ये ही अलग अलग होता है, बाकी का ये वाला x y वाला सेम रहता है। तो यहाँ पर ये मतलब x का गुना x में ये 15 है, यहाँ पर हमें 15 का वर्ग करना पड़े प्लस b मतलब y का गुणा y का कोएफिशिएंट y का +8 है मतलब 8 है, +8 है मतलब 8 है, मतलब यहाँ 8 का वर्ग आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये मोड यहाँ पर हमें एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्याओं का चिन्ह सेम है, दोनों माइनस यहाँ पर एडिशन होगा। इन शॉर्ट दो संख्या का चिन्ह सेम है, प्लस चिन्ह सेम होते हैं तब एडिशन होता है, जब एडिशन होता है। यानी यहाँ पर ये 39 और 46 कितना, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जादू करते हैं, मैजिक करते, मतलब इसमें से एक उठा के इसको देते यहाँ पे 40 हो जाएगा, ये हमारा 40 हो गया और ये 45 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने इसमें से एक निकाल के इसको दिया, ये 40 हो गया और ये घट जाएगा 45 हो। अब ये एडिशन करना बहुत ही सरल पड़ेगा, मतलब 4 मतलब 40 80 हो गया और ये 5 यानी 85 आएगा। एडिशन -85 होगा, -85 बट्टा में रूट 15 का वर्ग 225 होता है, प्लस 8 का वर्ग 64 होता है, इक्वल। हमने अभी भी बोला था कि माइनस आए तो भी ना लिखना, क्योंकि मोड है इसलिए यहाँ पर हमें 85 ही लिखना है, बट्टा वर्गमूल का वर्ग। अभी 225 + 64 289 होगा, 289 होगा। तो आगे बढ़ रहा, ऊपर में 85 का 85, देखो ये 289 का वर्गमूल यानी स्क्वायर 17 होता है, 17 होता है। आगे बढ़ रहा है, 17 पंचे 85 होता है, मतलब हमें 5 आंसर मिलेगा। ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का दूरी यानी डिस्टेंस 5 इकाई है, 5 यूनिट्स है, 5 इकाई है, 5 यूनिट्स है। यानी देखो हमारा विकल्प बी सही विकल्प है।
अगला रेखाएं यानी कि लाइन्स 2x+3y बराबर 12 x माइनस वाई माइनस इक्वल 0 तथा x बराबर 0 द्वारा बने त्रिभुज ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। ऑप्शन ये दिया है। पहली बात यहाँ पर ही हमें ये लाइन्स का डायग्राम बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहली बात जो इक्वेशन होता है उसको हमें x बट्टा a प्लस वाई बट्टा बी इक्वल 1 फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। किसे जो लाइन होता है उसको x बट्टा e प्लस वाई बट्टा बी इक्वल 1 फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो पहली बात यहाँ पर देखो ये हमने लिया XY समतल, XY समतल। अब इसमें खेलना देखो यहाँ पर पहली बात फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये 2x प्लस 3y बराबर 12 है। 2x प्लस 3y बराबर 12 है। 2x प्लस 3y बराबर 12। अब इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब राइट हैंड साइड में हमें एक चाहिए, मतलब सीधी सी बात दोनों तरफ 12 का भाग लगाना पड़ेगा। दोनों तरफ बोथ साइड में ट्वाइस से डिवाइड करना पड़ेगा। देन इधर 12 डिवाइड 12 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 छंके 12 होता है, 3 चौके 12 होता है, मतलब कंपेयर करो x का x प्लस का प्लस y का y इक्वल का इक्वल 1 का है, तो एक ही जगह पर 6 है, b की जगह पर 4 है। एक ही जगह पर 6 है, b की जगह पर 4 है। मतलब अब आगे ये क्या होता है, ये जो होता है वो x अक्ष पर चली गई दूरी होता है, यानी ये जो है ये x अंतःखंड होता है, x इंटरसेप्ट होता है। वो जो b होता है वो y अक्ष पर चली गई दूरी होती है, मतलब b y अंतःखंड होता है, y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट। यहाँ देखो a यहाँ पर 6 है, तो देखो मान लिया सपोज 6 यहाँ पर है, मतलब ये पूरी दूरी 6 हो गया। ये बिंदु यहाँ पर हमें मिला। आगे दूसरा b है, b यहाँ पर 4 है, तो मान लिया सपोज 4 यहाँ पर है, तो ये दूरी 4 हो गया, 4 हो गया, ये दूरी 4 हो गया, 4 हो गया। तो अब ये दोनों बिंदु में से हमें लाइन खींचना होता है। देखो ये हमने लाइन खींचा, रेखा खींचा, तो ये क्या बन गया, ये लाइन का ग्राफ बन गया। ये देखो ये लाइन जो खींचा हमने, तो ये लाइन इस रेखा का ग्राफ हो गया, मतलब इसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसी प्रकार ये दूसरे के लिए भी काम करना है। तो देखो पहली बात यहाँ पर ये देखो ये x माइनस वाई बराबर 1 होगा। देखो यहाँ पर हमने दिया है कि x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 है, -1 को हम इधर लाएंगे +1 हो गया, तो x माइनस 1 बराबर x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पर नो प्रॉब्लम है, राइट में एक नो प्रॉब्लम, कोई वांधा नहीं है। देखो यहाँ पर ये x को हम x बट्टा 1 ऐसे सिमिलरली ये y को भी हम y बट्टा 1 ऐसे लिख, मतलब बट्टे में कुछ ना हो, फिर भी है हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है, तो बट्टे में हमने 1 लिया, मतलब पर तो भी यहाँ पर गड़बड़ रहेगा ही, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें चाहिए प्लस,
और यहाँ पर दिया है माइनस, गड़बड़ा है। यहाँ पर दिया हमें प्लस है, मतलब हमें प्लस चाहिए, और यहाँ पर दिया है माइनस, ये गड़बड़ है। देखो यहाँ पर क्या करना, देखो यहाँ पर ये माइनस को उठा के हमें ये एक को देना पड़ेगा, फिर से भी ये प्लस बन जाए। देखो यहाँ पर हियर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने ये माइनस को उठा के हमने ये एक को दे दिया, मतलब देखो मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। देखो ये जो माइनस बट्टा में हमने लिखा, तो अब हम रिवर्स प्रोसेस देखेंगे। अब हम रिवर्स प्रोसेस देखेंगे, उल्टी प्रक्रिया देखेंगे। मतलब ये जो माइनस होता है तो इसको हम फिर से ये y को दे सकते हैं, ये y को दे सकते हैं, यहाँ पर माइनस y होता है, और ये प्लस और माइनस के बीच में यहाँ पर गुणा ही होता है, यहाँ पर बीच में गुणा होता है, मतलब प्लस और माइनस का, यानी माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है। दो देखो ये माइनस आ जाता है, वापस ये माइनस आ जाता है, वापस ये माइनस आ जाए, मतलब इस माइनस को हम नीचे में ऐसा लिख सकते। फिर से एक बार देखो उल्टा, ये माइनस y को दिया हमने, तो देखो बीच में गुणा, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस ही होता है, मतलब ये माइनस को हम बट्टा में ऐसे लिख सकते। क्यों, देखो हमें यहाँ पर बीच में प्लस चाहिए इसलिए, मतलब अब ठीक हो गया, x का x, प्लस का प्लस, y का y, एक का एक, नीचे में a बराबर एक है, b बराबर माइनस वन है, a बराबर एक है, b बराबर माइनस वन है। अब हमें ड्रॉ करना है ग्राफ, ड्रॉ करना है ग्राफ, मतलब ये मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी, x अंतःखंड, x इंटरसेप्ट, एक है वन है, सपोज एक यहाँ पर है, वन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, वन यहाँ पर है। आगे b मतलब यहाँ पर माइनस वन है, b मतलब y अक्ष पर चली गई दूरी, y इंटरसेप्ट, y अंतःखंड पर यहाँ पर ये नेगेटिव में है, मतलब हमें नीचे आना है, नीचे जाना है, नीचे आना है, नीचे जाना है। देखो यदि ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, ऑरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, ऑरिजिन से नीचे नेगेटिव, हमें नेगेटिव में जाना है, ऋणात्मक में जाना। सपोज माइनस वन यहाँ पर है, तो ये जो लाइन खींचा हमने यही इसका ग्राफ हो गया, डायाग्राम हो गया, ये इसका ग्राफ बन गया, डायाग्राम बना गया। अब हमें निकालना है, देखो पहली बात यहाँ पर हमें ये x बराबर 0 को भी समझना पड़ेगा, x बराबर 0 को भी समझना पड़ेगा, मतलब ये x बराबर 0 चीज क्या है, ये वाला क्या है उसको समझना पड़ेगा। ये x बराबर 0 क्या वाला है उसको समझना पड़ेगा। मतलब पहले को मान लो, सपोज देखो ये हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस है, y अक्ष है। अब इस पर मान लो सपोज हमने एक यहाँ पर बिंदु लिया, एक पॉइंट लिया, देन इसका एक्स निर्देशन कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। देखो इस बिंदु का एक्स निर्देशन यानी एक्स कोऑर्डिनेट देखो 0 होगा, 0 होगा, यहाँ पर x 0 होता है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर 0 0 होता है, मतलब x 0 होता है, ये बिंदु का x 0 है और y जो होता होगा वो होगा, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो x 0 होता है। सिमिलरली हम दूसरा पॉइंट उठाया y अक्ष के ऊपर का, तो इस फिर ये स्टोरी रिपीट हो गई, इसका x निर्देशन x पर 0 होगा, x बराबर 0 होगा, x बराबर 0 होगा, और y जो होता वो रहेगा, उससे हमें कोई प्रॉब्लम। सिमिलरली सपोज यहाँ पर हमने एक पॉइंट उठाया y अक्ष के ऊपर, देखो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट, x देखो x निर्देशन, देखो ये x पे ऊपर आना है,
जीरो होगा शून्य होगा, जीरो का शून्य होगा, एक्स जीरो होगा शून्य, जबकि वाई उतना ही रहे जो होगा यहाँ पर वो ही रहेगा। मतलब एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो मतलब हम असंख्य बिंदु ले सकते हैं। ये वाई अक्ष के ऊपर के हम असंख्य बिंदु लेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट लेंगे। ये वाई अक्ष के ऊपर के हम अनंत बिंदु लेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट लेंगे, तभी ये एक्स जीरो ही रहेगा, बेचारा एक्स जीरो ही रहेगा, बेचारा एक्स जीरो ही रहेगा। मतलब ये खुद वाई अक्ष ही बन जाएगा, ये लास्ट में खुद वाई एक्स ही आ जाएगा, खुद वाई एक्स ही आ जाएगा। मीन्स दैट ये एक्स जीरो कुछ और कुछ नहीं है, बल्कि ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष है। एक्स बराबर जीरो और कुछ नहीं, ये खुद वाई अक्ष है। ये वाई अक्ष से मतलब यदि आपको दिया है एक्स बराबर जीरो तो वो वाई अक्ष है, ये छुपा हुआ है। मतलब उल्टा, यदि आपको y बराबर स्मॉल y बराबर जीरो दिया है, मतलब y निर्देशन, y कोण जीरो दिया है, तो वो हमारा अक्ष होता है, अक्ष होता है। फिर से यहाँ उल्टा देखना, उल्टा देखना होता है, रिवर्स देखना होता है, विपरीत देखना होता है, ऑपोजिट देखना। एक्स बराबर जीरो मतलब एक्स कोण जीरो, तो ये वाई अक्ष होता है। उल्टा यदि वाई बराबर जीरो दिया है मतलब वाई निर्देशांक जीरो दिया है, तो वो अक्ष होता है। तो ये लॉजिक यहाँ पर लगेगा। मतलब एक्स बराबर जीरो मतलब ये हमारा वाई अक्ष है। अब हमें निकालना है ये वाई अक्ष और ये दोनों लाइन से जो बनेगा, क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। मतलब ये ट्रायंगल बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा, इसका एरिया हमें निकालना है। फिर से एक बार देखो, यहाँ पर ही हमें ये दो लाइन बताइए वाई अक्ष, यानी कि ये वाई अक्ष, ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये एक लाइन, दूसरा ये वाई अक्ष, ये तीनों से जो त्रिभुज बनेगा, तीन भुजाओं से घिरा आकृति बनेगा, तीन भुजाओं से घिरा आकृति बनेगा, उसका हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। मीन्स हमें ये एरिया निकालना है, ये इतना एरिया निकालिए, सेट एरिया निकालना है, ये सेट एरिया में ये सारंकित भाग निकालना है, ये सारंकित भाग का वैल्यू हमें निकालना है। मतलब ये नीचे में भी आएगा, देखो इधर भी आएगा है, ये इधर भी आएगा है, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, ये पूरा कवर होगा। तो हमें इसका मेजरमेंट करना है। कैसे? देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि कोई भी ट्रायंगल का, त्रिभुज का एरिया निकालने का, यानी क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट होता है। कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट है। अब ये 1/2 का 1/2 गुणा बेस, पाई यानी आधार, यहाँ पर बेस यानी पाई यानी आधार, देखो ये होगा, ये होगा। देखो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर गियर हमने क्या बोला, देखो यहाँ पर हमने बोला था कि ये भी मतलब यहाँ पर देखो वाई अक्ष पर चली गई दूरी -1 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी -1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, देखो ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक की दूरी -1 है। मतलब दूरी ऑलवेज पॉजिटिव में होता है, पर डायरेक्शन दिखाता है, दिशा दिखाता है। ये जो माइनस होता है ये सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, दिशा को सूचित करता है, जबकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, धनात्मक ये होता है। देखो ये -1 है। तब यहाँ पर इस ट्रायंगल का बेस यानी पाई, देखो ये पूरा है, पूरा है, मतलब ऊपर वाला 4 है और नीचे वाला 1 है, मतलब ये 5 हो गया, 5 हो गया। फिर से कर,
ये पूरा बेस 4 और 1 5 हो गया, मतलब माइनस को नहीं देखना है, माइनस पढ़ा देना है, माइनस ध्यान में नहीं लेना, ये केवल दिशा को सूचित करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो 4 और 1 5 हो गया, मतलब बेस यहाँ पर 5 है। अब हमें निकालना है इस ट्रायंगल का हाइट यानी ऊंचाई, मतलब देखो ये गुणा क्या गुणा है आगे, मतलब ये बेस पर यानी पाए पर सामने वाले सिर से डाला गया लंब निकालना है। किसे हमें इस ट्रायंगल का हाइट निकालना है, मतलब इस बेस के ऊपर सामने, देखो यहाँ ट्रायंगल उल्टा है, ट्रायंगल टेढ़ा है, देखो ऐसा है, देखो ऐसा देखना है, ऐसे देखना है, ऐसे देखना, देखो यहाँ पर ये बेस के ऊपर हमें इस सामने वाले सिर से यानी ऑपोजिट वर्टेक्स देखो हमें लंब डालना है, परपेंडिकुलर डालना है, लंब डालना है, परपेंडिकुलर डालना है, मतलब 90 का एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना। तो ये क्या, यही हमारा इस ट्रायंगल का हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया, मतलब इन शॉर्ट हमें ये दूरी निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये क्या, देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स निर्देश, देखो ये पूरी दूरी है, ये पूरी दूरी है, ये पूरी दूरी है, देखो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, देखो ये दूरी यानी कि ये दूरी, ये दूरी यानी कि ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये डिस्टेंस, ये दूरी, ये डिस्टेंस, देखो यहाँ पर एक्स निर्देशन होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स निर्देशांक होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स निर्देशांक होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, किसका, तो देखो ये कॉमन बिंदु का, मतलब ये दोनों लाइन को हम हल करेंगे तो जो उसमें एक्स आएगा उतना ये होगा, पीछे कर ये दूरी एक्स होगी, किसकी, ये दोनों लाइन को हम हल करेंगे, मतलब ये कॉमन पॉइंट का हम निर्देशांक निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, इसका जो एक्स होगा वो ये दूरी होगा, मतलब अब हमें ये दोनों लाइन को हल करना पड़ेगा और ये एक्स निकालना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगा, हल होगा। मतलब देखो पहले यहाँ पर हमारे पास देखो 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 ये दो लाइन को हल करना है, मतलब ये दो लाइन कौन सी है, ये और ये है, ये और ये दोनों को हमें हल करना है। पहली बात यहाँ पर हियर पहली लाइन देखो, यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 12 है, 2x प्लस 3y बराबर 12 है। आगे x माइनस y इक्वल टू 1 है, x माइनस y इक्वल टू 1 है, x माइनस y इक्वल टू 1 है। अब ये दोनों को हमें हल करके देखो यहाँ पर y निकालने की जरूरत नहीं है, y का यूज आएगा ही नहीं, इसलिए सिर्फ x निकालना है। देखो यहाँ पर हमें जो x निकालना हो, अगर हमें x निकालना हो, देखो यहाँ पर y को हटाना पड़ेगा, y को गायब करना पड़ेगा, मतलब y को सेम करना पड़ेगा, मतलब इसमें ऊपर वाले में y कितना है 3 है, जबकि इसमें y 1 है, तो यहाँ पर सेम करना पड़ेगा, मतलब ये 3 है, इसको भी हमें 3 बनाना पड़ेगा, मतलब 3 का गुणा करना पड़ेगा, दोनों तरफ 3 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब इधर 1 या 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, इधर 3x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 3y होगा, दोनों तरफ हमें 3 का गुणा करिए तो आपको आता ही होगा, पता ही होगा दो इक्वेशन को हल कैसे कर दें। यहाँ पर सिर्फ एडिशन ही करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों का साइन ऑलरेडी अल्टरनेट, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, इसलिए माइनस नहीं करना है। यदि आपने सब्ट्रैक्शन किया तो ऑलरेडी, यदि आपने सब्ट्रैक्शन किया ये ऑटोमेटिक जरा बढ़ा, देखो
यदि आपने सब्ट्रैक्शन किया तो कैंसल होगा ही नहीं, इसलिए प्लस करना है। देन यहाँ पर प्लस करने से ये +3y माइनस 3y छुट्टी ले लेगा, मतलब शून्य हो जाएगा, हाइअप हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 3x और 2x मतलब 5x बचा, इक्वल इधर 12 3 15 हो गया। तो यहाँ पर 5 3 15 होता है, ये देखो x रहेगा, x भी तरह रहेगा, 5 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, x भी तरह रहेगा, 5 या 15, x का मान 3 हो गया। यहाँ x निर्देशन 3 होगा, 3 होगा, मतलब ये दूरी 3 होगा, 3 होगा, मतलब इस ट्रायंगल का हाइट, यानी कि देखो इसको सीधा करो तब आपको अच्छा दिखाई देगा, ये कितना है 3 होगा, हाइट यानी ऊंचाई 3 होगा, 3 होना। बस अब इसको हल करना है, आंसर बाहर हो जाएगा, जवाब आउट हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी कैंसल होगा नहीं, यानी जो ऊपर में 5 या 15 बट्टा में 2, यानी इतना मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? 15/2, 15/2, 15/2, 15/2, 15 का आधा मिलेगा, यानी ये हमारा आंसर है। मतलब इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी एरिया 15/2 इकाई का वर्ग यानी यूनिट स्क्वायर होगा, यानी वर्ग इकाई होगा, यानी स्क्वायर यूनिट होगा। ये क्या होता है? हमने जो अभी बोला, लास्ट में बोला, मतलब देखो जो क्षेत्रफल होता है उसको वर्ग, देखो वर्ग 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 इकाई में, देखो वर्ग इकाई में दर्शाते हैं। फिर से एक बार देखो, ये जो क्षेत्रफल होता है उसको वर्ग इकाई में इंडिकेट करते हैं, ये क्षेत्रफल होता है उसको वर्ग इकाई में इंडिकेट करते हैं। मतलब पीछे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा वर्ग इकाई, यानी कि इंग्लिश में स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, और ये वर्ष में होता है। और इसी को ही संख्या में लिखना चाहे हम, मतलब नंबर में लिखना चाहिए। देखो ये इकाई का वर्ग ऐसे लिखा जाता है, इकाई का वर्ग ऐसे लिखा जाता है, मतलब इंग्लिश में यूनिट स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, यूनिट स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है। ये दोनों ही एक ही होता है, बराबर होता है, यानी ये ऐसा आपको लिखा हुआ अवश्य मिलेगा। इन शॉर्ट क्षेत्रफल में वर्ग लिखा जाता है, क्षेत्रफल में वर्ग लिखा जाता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिया नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी यहाँ पर हमने वर्ग, इन शॉर्ट हमारा ये आंसर है, मतलब विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।